पाई नहीं, विद्या निधि है आई। और पढ़ करके भगवान आज की जो कथा है ना, वो मैं निवेदन करूंगा नौजवान भाई थोड़ा जम के सुनना, अगर मन लग सके तो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरी कथा है। आज का प्रसंग केवल नौजवान भाइयों के लिए, क्योंकि मैंने उस दिन भी कही थी कि बुजुर्ग सुनेंगे तो शमशान सुधरेगा और युवा सुनेगा तो हिंदुस्तान सुधरेगा। मुझे तो युवाओं को सुनाना है, बुजुर्गों को तो सुनते सुनते जीवन निकल गया। लेकिन बुरा मत मानियो, कथा बुजुर्ग ही मन से सुनते हैं। यहाँ जितने बैठे सब बुजुर्ग, बहुत सुंदर भाव। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन बुजुर्गों की बगल में युवा भी बैठे। कारण बताऊं क्यों, गौर से सुनना। एक हॉल है, हॉल पक्को बनो भो है, और सब लोग सुनना आपके मतलब की बात। हॉल में दो लोग हैं, एक अंधा और एक दो पैरंते लंगड़ा। दो पैर खराब है एक आदमी के, तो एक आदमी की दोनों आंखें खराब है। हॉल में लग गई आग, तो सही बताइयो वे निकलेंगे कैसे? गेट पता ना है, दूर है गेट। अब वे लोग गेट तक कैसे पहुंचे? तो विकलांग चल नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता। तो उस पोजीशन में क्या करना है तो मैं बता दूं, उस पोजीशन में एक ही काम करना है कि वो विकलांग अंधे से कहेगा कि तू अंधा मुझे अपनी कंधे पे बिठा, मैं चल नहीं सकता और तू देख नहीं सकता, तू मुझे अपने कंधे पे बिठा ले और मैं तो हाथ पकड़ के तो रास्ता बता दे जाऊंगा और तू मुझे पार कर दिए। अब जी तो है वो दृष्टांत, लेकिन जाको असली रूप समझो। अंधी होते है जवानी और विकलांग होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है और अंधी जवानी होती है। तो सजनो संसार में जो आग जल रही है, जब आग में तो निकलना है तो बड़े बूढ़े को अपने कंधा पे बिठाए के चलना ही पड़ेगा। विकलांग बुढ़ापे को जो अपने कंधे पर बिठा लेगा और उसकी राय से चलेगा तो अंधी जवानी भटकेगी ना और जो आग ते पार है जाएगी। यही मेरा सबसे कहना है। जो मेरे भाई लोग पीछे खड़े हैं, मेरे प्यारे, मेरे बहुत अच्छे भैया लोग, बैठ जाओ पंडाल में तो अच्छो रहे होने। एक उना सुनो, अरे क्या बात है प्यारे, बहुत बहुत सुंदर। यही तो होना चाहिए लड़कों में। देखो तुरंत बैठ गए ऐसे ही। और जो बालकनी में बैठे ने फर्स्ट क्लास में लाओ। हाँ नीचे बैठो। अब लगा देखो पंडाल में। राम जी पढ़ करके लौटे तो राम जी ने एक शिक्षा दी, प्रात काल उठ के रघुनाथा और गुरपित मात नवावे माथा। सब अपने माँ बाप के पैर सजनों छूते हैं रोज सवेरे। और अगर मैं हाथ खड़ा करवाऊं तो यहाँ 2% भी नहीं होंगे। आप प्रयास करिए माँ बाप के पैर छूने का। माँ बाप के चरणों में सजनों वैकुंठ होता है। पहले लोग अपना माथा रखते थे चरणों पे, अब तो सजनों माथे से हाथ आएगा और पैरन पे घोटू आएगा। सजनों आएंगे और चकाचक घोटू में दे मारो, छाती में दे मारो। जो दो ही काम है उनके, यूं आए तो हाय, गए तो बाय। ये चीज तो सीख गए। एक चीज और है, टाटा। ये का लोहे की फैक्ट्री है जी, क्या है? व्हाट इज टाटा? तो बहन भाइयों ये चीज अच्छी नहीं है। आप समझिए, अपने आप को जानिए, हम कौन है। हम राम कृष्ण के वंशज हैं। हम राम कृष्ण के वंशजों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। हम राम कृष्ण के वंशजों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। हम धुंधकारी के वंशज बनते चले जा रहे हैं। प्रार्थना है राम लौट कर आए। विश्वामित्र के मन में राम को ले जाने की इच्छा, दशरथ से सजनों राम को मांगा। बड़ी मुश्किल, बेमुश्किल महाराज दशरथ ने राम को दे तो दिया, लेकिन बहुत मुश्किल से। सब सुत मोय प्राण की नाई, राम देत न बने गुसाई। जब राम को लेके गए तो ताड़का का वध करके सजनों, क्योंकि ये राम कथा है और मैं भागवत कह रहा हूं तो थोड़ा ही प्रसंग बोल पाऊंगा राम कथा में। गुरु जी के यज्ञ को पूरा कराया, मारीच को बिना फन का बाढ़ मारा। बड़े गौर से सुनना। यज्ञ का सुनने के बाद धनुष यज्ञ की खबर आई तो राम ने पूछा, गुरुदेव
ये चिट्ठी कहां से आई है? तो विश्वामित्र बोले, बेटा और सीता श्री जनक दुलारी ने और एक ऐसा कौतुक दिखलाया। क्या दिखलाया? वो शिव का धनुष बड़ा भारी और एक ही हाथ से खिसकाया। कैसे? बेटा आप लोग सब सुनना। राम जी बोले, गुरुदेव ये चिट्ठी कहां से आई है? विश्वामित्र का यज्ञ होने के बाद बेटा महाराज जनक के रंगभूमि में धनुष रखा हुआ था, सखियां सफाई कर रही थी, लीप रही थी। मैं निवेदन करूंगा माताओं से, हमारी संस्कृति मत छोड़ो, संस्कृति को मॉडर्न मत बनाओ, संस्कृति खत्म हो जाएगी। बेटा हाँ, बहुत सुंदर भाव। तुम्हें कसम है जो तुम कथा है जानने वाले, गुब्बारे ही उड़ा पाओगे तुम, हमें लग रही है। आनंद से सुनना, संस्कृति लुप्त हो जाती है संस्कृति में छेड़छाड़ करने से। माताओं नजर ऊपर ही राखियो, कहूं नजर दूर नहीं चलो जा उड़ के। इसे हाथ में पकड़ लो, किसी के पास आवे पकड़ लो, इसको यहीं पकड़ लो बस, ठीक। गौर से सुनना माताएं बहनों से मेरा निवेदन है, संस्कृति को लुप्त मत करो। पहले घरों में लिपाई होती थी, आज की लड़की शादी करवाती है तो शादी से पहले कह देते मैया कच्चो घर ना लूंगी, कच्चो घर हो तुम्हें ब्याह मत करिए, मुंह पे ना ले फिरो। जबकि हमारी संस्कृति है लिपाई, पीली मिट्टी मिला के गोबर मिलाकर आहा। घर में जब लिपाई होती थी तो भीनी भीनी खुशबू आती थी, कीटाणु मर जाते थे उल्टे सीधे, मच्छर नहीं आते थे ज्यादा। और बहन भाइयों सुनो, बीमारी भी सजनों नष्ट हो जाती थी गोबर और पीली मिट्टी के मिलने से। और आजकल फर्श पे फिनाइल। और बहन भाइयों कौन कौन सी नाइल भगवान बचावे, बीमारी बढ़ती है। पहले माता जब लीपो करती, आहा क्या तरीका था, ऐसा डिजाइनदार लीपती सज्जनों। एक ही हाथ में, एक हाथ धोती समारे हुए गंदी न है जा, एक ही हाथ में पूरा घर लीप आई। मजाल का है जो नेको लगभग गोबर शरीर पे कतई नहीं। और कोई कोई तो पूरा लीप लेती, गोबर लगती ही ना हो। और कोई कोई ऐसी कि 1 मीटर लीपो पूरा सान लो, वो अपनी पे आदत के ऊपर है। तो भाई बहन क्या सुंदर भाव। सखियन ने लिपाई करी तो सीता देखती रही। सखियां तो चली गई, सीता बोली हाय धनुष के नीचे तो रही गो। सीता ने सजनों आई, छोटी सी सीता चमक चमक धनुष उठा करके, पता ही नहीं मैं करके आ रही हूं, धनुष उठाया दूसरी जगह रख दिया और लिपाई करके चली गई। जनक महाराज आए, जनक ने पूछा री सखियो ये किसने लिपा? सखी बोली हमने नहीं राजा। राजा अचंभित हो गया, ये धनुष किसने उठाया? ये सीता आ रही थी आगे से, बिटिया ये तुमने किया? ये किसने किया? ये लिपाई किसने करी धनुष के नीचे? सीता बोली मैंने। जनक बोले तुमने? हाँ। जनक महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे लगता है मेरे घर में आदि शक्ति का जन्म हो गया। और उसी क्षण राजा जनक ने प्रतिज्ञा करी, और जिस महावीर की महाछटा और ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर से निर्विरोध जानकी विभाई जाए।
विश्वामित्र बोले राम, इसलिए धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया है। और गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। एक बात तो है, कितने गैया ते गैया दूल्हा हो, कितनो सीधो, कितनो सीधो छोरा हो, कबू बात ना करे, घर में ते बाहर ना निकले, पे काम ते काम रखे, गरियारे में ना घूमे, खड़ंजा ना फोड़े, कितनो सीधो हो। और बाऊ को जो ब्याह ते है जाए, फिर वाके रुतबा देखो। राम मुस्कुराए गए, क्यों? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम जैसे मुस्कुरा गए, हर्ष चले मुनिवर के साथ। और मैंने देखा है ब्याह तय है जाए, फिर खड़ंजे फोड़ता है, नाई की आफत कर देता है, जे वाली मसाज वो वाली रगड़ाई, कौन कौन सी तो ब्रो सेट है वे लग गई। अब पहले तो नाई जी, कुदरत की मेहरबानी थी छेड़खानी, परमात्मा की कृपा पे छेड़खानी कराते हैं हम लोग हैं। तो भाई बहन पूरे दिन घूमे बहुत मस्ती में, कोई पूछे का बात है, बड़े खुश हो, तो मोते थोड़े ही बोलते हो, पेट ते आवाज निकलते खुशी के मारे। और भाई साहब बड़े खुश हो, का बात है, तो पेट ते कहो का बात है, शादी हो रही है। और है जाए फिर 6 महीना बाद पूछो, और भाई साहब कैसे हो, तो 6 महीना बाद कहो ठीक है। जब डिमांड शुरू होती तब कहते हो जे का कर बैठे। जब पत्नी शादी, मालूम है शादी की पहली साल पति कहता है, पत्नी सुनती है, पति कहेगा चाय लाओ, लाई जी, पानी लाओ, लाई जी। और शादी के दूसरी साल पत्नी कहती है, पति सुनता है, साड़ी लाओ, लाया जी, झुमके लाओ, लाया जी। और तीसरी साल पति पत्नी दोनों कहते हैं, पूरा गांव सुनता है। फिर उन्हें में जब टेंशन होती है तब सोचते हैं जे का कर बैठे। तो भाई बहन मेरे श्री राम चले तो आगे क्या देखा, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य स्थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, पशु पक्षी नहीं नर नारे नहीं, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरसू के लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बड़ी। तो कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाहे पड़ी। अरे गुरुदेव ये शिला किसकी है? तो विश्वामित्र की आंखों से आंसू आ गए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। बेटा ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। राम जी बोले इसको श्राप, ये पत्थर की कैसे? बोले कुछ गलती आदमी की खुद की होती है। अहिल्या पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, इस पर कोई लांछन नहीं लग सकता, लेकिन कुछ गलती थी अहिल्या की। अब आप कहेंगे गलती क्या? तो सुनो औरतें, जिसका पति परदेश में पड़ा हो उस पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए ज्यादा। जिसका पति मुसीबत में हो उस पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए ज्यादा। जिसका पति विदेश में हो उस पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए ज्यादा। जिसका पति बीमार पड़ा हो उस पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए ज्यादा। और जो संत की पत्नी हो, गौर से सुनना मेरी बात, जो संत की पत्नी हो, महात्मा की पत्नी को भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए ज्यादा। ये हकीकत है भाई बहन। श्रृंगार तो पति के लिए होता है ना। अब पति ही मुसीबत में, पति ही आंखों से ओझल है, तो श्रृंगार फिर तो केवल सुहाग का करो, फालतू नहीं। तो अहिल्या कभी कभी इंद्रलोक जाती थी, भाव से सुनना। और इंद्रलोक में किन के साथ? गौतम ऋषि के साथ। तो वहां जो बहन भाइयों अप्सराएं थी ना, वो श्रृंगार करती थी। तो अहिल्या के मन में श्रृंगार की इच्छा हुई, तो ये श्रृंगार करके अपने आश्रम में घूमा करती थी, जबकि संत की पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए।